हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे एसिलेशन के ऊपर, यानी कि त्वरण क्या होता है। जब किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे हम स्टडी करने के लिए क्या पढ़ेंगे? त्वरण पढ़ते हैं, एसिलेशन पढ़ते हैं। अच्छा, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जैसे नए वीडियो अपलोड हो इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए त्वरण क्या होता है। त्वरण एक्चुअल में ये होता है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में जो परिवर्तन की दर है, किसको? परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है और उसमें जो समय लगता है परिवर्तन में, उसी दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी वस्तु का t1 समय पर वेग है v1, यानी कि प्रारंभ में t1 समय पर उसका वेग था v1 और t2 समय के ऊपर उसका वेग हो गया v2। पहले कितना था? t1 पे v1 था और कुछ समय बाद यानी कि t2 समय के बाद में उसका वेग कितना हो गया? v2 हो गया। तो अब हमसे पूछा गया कि त्वरण क्या होगा। तो त्वरण को इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे कि त्वरण क्या है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन इसमें परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन जो हुआ उसमें परिवर्तन में लगा समय, हम इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन पहले कितना था? v1 था, बाद में कितना? v2। तो परिवर्तन कितना होगा? इसको a के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1, यानी कि अंतिम v2 था, प्रारंभिक v1 था, तो परिवर्तन v2 माइनस v1 आ गया। अच्छा, समय कितना लगा? समय पहले t1 था, बाद में t2, तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। तो ये आ गया हमारा त्वरण, यानी कि इस प्रकार से हम त्वरण को परिभाषित करते हैं। अच्छा, इसको अब आगे लिखा जा सकता है डेल v अपॉन डेल t, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। जहाँ पर डेल्टा क्या बता रहा है? ये परिवर्तन को बता रहा है। किसमें? v तो वेग को बता रहा है और डेल्टा वेग में परिवर्तन को बताएगा। तो फाइनली हमारा जो आया वो आया a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसके इक्वल। तो ये त्वरण हो गया, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमें समझ में आया। आगे देखिए, अब इसके हम बात करें कि त्वरण है वो कैसी राशि है। भाई कोई भौतिक राशि है ये, और भौतिक राशि में भी सदिश है, अदिश है, उसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो त्वरण होता है ए, वो कैसी राशि है? एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो सदिश राशि है तो सदिश राशि में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? परिमाण के साथ साथ दिशा भी हम बताएंगे। तो इसकी दिशा क्या होती है एक्चुअल में? ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी गलती कर देते हैं। क्या कहते हैं कि जो त्वरण की दिशा है वो वेग की दिशा में होती है। ऐसा नहीं बोला जाता। जो त्वरण की दिशा होती है वो वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में परिवर्तन की जो दिशा है उस दिशा में त्वरण की दिशा होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर बार वेग की दिशा में ही ली जाए। तो वेग में परिवर्तन जैसे हो रहा है उसके अनुदिश किसकी दिशा होगी? त्वरण ए की दिशा, एसिलेशन की डायरेक्शन वो होगी। ठीक है, तो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। अब इसके मात्रक की हम बात करें, किसकी बात करें? मात्रक। तो देखिए इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से सिस्टम में? MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में? MKS पद्धति में। तो ये त्वरण नॉर्मली हमने पढ़ा सामान्य, आसान, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब हम बात करें कि कुछ एग्जाम्पल हम लें। जैसे मान लो कि इसको कैसे डिफाइन किया गया, कैसे हम इसको समझें।
जो गति है उसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसे मान लो कि हमें कुछ पॉइंट ऐसे दिए हुए, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जो वैल्यू दे रखी है वो ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी, और ये किस में है, सेकंड में गिवन है। हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि t इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, ये तो समय होगा 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड में, किस में होगा, सेकंड में। अच्छा, ये हमें दे रखी है, ये जो हमें दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है 5, ठीक, फिर 5, ये 5, ये 5 और ये 5, इस प्रकार से हमें दिया हुआ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बताएंगे t इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये नहीं कि समय 0 हो गया, इसका मतलब है प्रारंभिक स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में जब कण था t बराबर 0, यानी कि इनिशियल पोजीशन में उसका वेग कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड था। अब देखें यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो कितना लगा, 1 सेकंड, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड। अब चाल देख, स्पीड देखो उसकी, यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से कितनी है, यहाँ से कितनी है, यहाँ से कितनी है, तो हर पोजीशन में जो वेलोसिटी है, जो वेग है, क्या वो समान है, यानी कि 0 सेकंड के ऊपर भी कितना था, 5, 1 सेकंड पे भी कितना था, 5 था, अच्छा 2 सेकंड पे भी 5 था, 3 सेकंड पे भी 5 था, और 4 सेकंड पे भी कितना था, 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाए कि ये प्रारंभिक, ये अंतिम, या ये अंतिम, जैसे भी हम मान लें, तो इस अवस्था में यदि हम त्वरण निकालें तो त्वरण क्या आएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये आएगा। अच्छा, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, इसकी किसी की भी हम बात करें, तो यहाँ पर मान लो ये जैसे v1 है और ये v2 है, ठीक है, तो इनका क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन समय 0 और 1, तो 1 माइनस 0, तो कितना हो गया, v2 और v1 कितना है, 5, 5, तो 5 माइनस 5 अपॉन 1 यानी कि 0, यानी कि त्वरण कितना हो गया, 0 हो गया, त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वेग है, जो वेग है वो क्या है, नियत है, वेग क्या है, नियत है, और जब वेग नियत होगा तो त्वरण a क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु गति कर रही है, वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर वस्तु एक समान गति में, जो उसकी गति है वो कैसी है, एक समान गति कर रही है, एक ही वेग से गति कर रही है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो v नियत है समय के सापेक्ष, तो त्वरण कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ऐसी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। इससे हम देख सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर जो गति है, इस जो हमने कंडीशन यहाँ ली, इस कंडीशन में वेग नियत है तो त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। त्वरण 0 है तो ऐसी जो गति होगी उसको क्या कहेंगे, हम एक समान गति कहेंगे। अब मान लो कि दूसरी कंडीशन इस प्रकार से है, ये कंडीशन हमें दे रखी है, जैसे ये वेलोसिटी हो गई और ये टाइम, ये मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी और ये सेकंड में है टाइम, वो सेकंड में। हमें इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इसके दिए हुए हैं, जैसे ये हो गया मान लो 0, 5, 10, 15 और ये 20, ये मान लो 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हमें दिया हुआ। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, यहाँ पर 5, तो यानी कि जो परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो गया, 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ से यहाँ तक का। ऐसे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 5 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 10 माइनस 5, यानी कि ये भी 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है इसमें भी, ठीक है, कितना हो रहा है, 5 मीटर, 15 माइनस 10, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 5 हो गया, ठीक है। समय देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ भी कितना है 1 सेकंड, और यहाँ से यहाँ भी 1 सेकंड, यानी कि जो वस्तु है उसका 1 सेकंड में जो वेग परिवर्तित हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से जो त्वरण आएगा, त्वरण हम लिखना चाहें तो त्वरण a बराबर क्या होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक का ये v1 मान लूँ, ये v2, तो कितना आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा यहाँ पर v2 कितना है 5 हो गया, यहाँ -0 और टाइम कितना है 1 माइनस 0, तो कितना आ गया a का मान हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 5 अपॉन 1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ मिलेगा। तो यानी कि जो त्वरण है वो क्या हो गया, यहाँ पर हमें त्वरण क्या मिला, नियत मिला। क्या मिला, नियत मिला। यानी कि इसमें वेग में जो परिवर्तन वो समान हो रहा है। वेग में जो परिवर्तन 5 का, यहाँ भी 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है, और समय अंतराल है वो भी समान है, तो जो त्वरण होगा वो भी क्या मिलेगा, नियत मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, नियत। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में यदि हम बात करें कि इस कंडीशन में हमारे पास ऐसा हम कहें कि इस कंडीशन में जो v है वो क्या नहीं है, क्या नियत है। यहाँ पर v 0 से 5 हुआ, 5 से 10, तो नियत नहीं है। यानी कि जब v क्या नहीं हो, नियत नहीं हो, तो उस अवस्था में यदि त्वरण क्या हो जाए, त्वरण नियत हो जाए। त्वरण क्या हो जाए, नियत। ठीक है, यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि वेग में जो परिवर्तन है वो समान है लेकिन नियत नहीं है। नियत तो यहाँ था, जैसे 5 5 5 यहाँ पर नियत था, लेकिन यहाँ पर वेग में जो परिवर्तन हुआ वो समान है, तो नियत तो नहीं है। लेकिन जो त्वरण है वो क्या मिला हमें, नियत मिला। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति। क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति। यानी कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो गति हो रही है वो किस त्वरण से हो रही है, एक समान त्वरण से। त्वरण का मान क्या है, नियत है, समान है, यानी कि फिक्स हो चुका है वो। ठीक है, कांस्टेंट हम कह सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो लेकिन उसमें जो चेंजेज हैं वो क्या हो, समान हो। v जो है उसमें जो चेंजेज है वो समान है लेकिन नियत नहीं। नियत तो यहाँ है कि इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, v5 5 5 यहाँ पर है। ठीक है, ऐसी ही तीसरी कंडीशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब क्या है कि यदि हम परिभाषित करें एक समान या त्वरित गति, किसकी, त्वरित गति क्या होगी। ठीक है, तो त्वरित गति या एक समान त्वरण, क्या कह सकते हैं, एक समान त्वरण। क्या कह सकते हैं, एक समान त्वरण। ठीक है, तो एक समान त्वरण में वेग क्या हो और जो समय है उन दोनों का जो अंतराल है, यानी कि समान समय में क्या कह सकते हैं कि जो वेग होगा वो समान समय में, समान समय अंतराल में क्या हो, समान हो। तो देखिए यहाँ पर समय अंतराल 0 से 1, तो यहाँ कितना है 5, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, और इसमें भी वेग कितना है 5, यानी कि समान समय अंतराल में समान वेग हो। ठीक है, समय अंतराल समान हो और जो वेग है वो भी समान हो। तो इस अवस्था में जो त्वरण होता है उसको क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण। यानी कि त्वरण क्या होगा, नियत हमें देखने को मिलेगा। और ऐसी गति को हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति। क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति। अब आगे देखिए तीसरी कंडीशन में, जिसको हम असमान त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान त्वरित गति। क्या होती है, देखिए यदि असमान त्वरित गति की हम बात करें तो उसके अनुसार क्या होगा, मान लो कि हमें कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है, ये इस प्रकार से कंडीशन हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है, हमें वेग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है। हमें कोऑर्डिनेट वेलोसिटी और टाइम के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 0 मान लिया, 1 2 3, और इस प्रकार से और भी आगे ले सकते हो। इसको लिखा जैसे, ये मान लिया 0 है, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया 7 और फिर ये हो गया 12 और ये 4, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए समय की बात करें, समय यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ समय अंतराल 1 सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल 1 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल 1 सेकंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो गया, 1 सेकंड के इक्वल हो गया। अब हम वेग की बात करें, यहाँ से यहाँ तक वेग में परिवर्तन कितना,
2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2 5, तो 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड, दोनों का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर समय अंतराल तो समान है, समय अंतराल तो क्या है समान, लेकिन जो वेग में परिवर्तन हुआ क्या वो समान है, नहीं है, नियत नहीं है। तो वेग में परिवर्तन अलग अलग है, क्या है, वेग में परिवर्तन अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पर निकालूं त्वरण, तो यहाँ पर त्वरण निकालेंगे तो आएगा v2 - v1 यानी कि 2 - 0 और समय अंतराल 1 - 0, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का निकालूं तो कितना आएगा, देखिए त्वरण ये आ जाएगा 5 - 2 अपॉन 2 - 1 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ से यहाँ तक निकालें तो जो त्वरण है वो अलग अलग मिलेगा हमें, क्या मिलेगा अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो त्वरण है वो समान नहीं है, त्वरण समान नहीं है। तो ऐसी गति को यानी कि जब v क्या हो नियत नहीं हो, v नियत नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा जो त्वरण है वो भी क्या नहीं है, नियत नहीं है, त्वरण भी क्या नहीं है, नियत नहीं है, समान नहीं है। यदि नियत होता तो पहली जो कंडीशन बताई थी वो होती। तो ऐसी गति में जब वेग भी समान नहीं हो और त्वरण भी नियत नहीं हो तो उस गति को हम कहते हैं असमान त्वरित गति। क्या कहते हैं, असमान त्वरित गति कहा जाता है, जब वेग भी नियत नहीं होता और त्वरण भी नियत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण, तो इसकी हम बात करें असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, ठीक है। क्या होगा यदि वेग क्या हो अलग अलग हो, वेग क्या हो अलग अलग, लेकिन समय क्या हो समान, समय अंतराल क्या हो समान हो। जैसे यहाँ पर हमने लिया कि समय अंतराल तो समान है लेकिन वेग अलग अलग है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन है, ऐसा कह सकते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन वो क्या हो अलग अलग हो। तो जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, असमान होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वेग है वो तो समान हो, यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या हो, वेग में परिवर्तन समान हो, वेग में परिवर्तन समान हो सकता है, समान हो, लेकिन जो समय है वो क्या हो, समय अंतराल क्या हो अलग अलग हो, समय अंतराल क्या हो अलग अलग हो, समय अंतराल अलग अलग हो। तो ऐसे त्वरण को क्या कहते हैं, अलग अलग हो। ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण, और ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, असमान त्वरित गति कहा जाता है। तो यहाँ से हमने 3 चीजें पढ़ी कि त्वरण, असमान त्वरण क्या है, एक समान त्वरण क्या है, ठीक है, और त्वरण क्या होता है। और उसमें भी हमने 3 प्रकार की गतियों के बारे में चर्चा की कि असमान त्वरित गति क्या है, एक समान त्वरित गति क्या है, और समान त्वरित गति क्या है। एक समान गति, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति क्या होती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं गति की 2 कंडीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या, जब v क्या हो नियत हो, v क्या हो नियत हो, पहली कंडीशन ये। तो इस अवस्था में त्वरण कितना होगा, 0 होगा। दूसरी अवस्था में हमने यहाँ पर 2 चर्चाएं की इस कंडीशन में भी कि v बराबर नियत नहीं है, यानी कि v नियत नहीं हो, यहाँ पर भी v नियत नहीं हो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में हमने पढ़ा a क्या हो नियत हो, a नियत हो, और इसमें पढ़ा हमने a नियत नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, फिक्स नहीं हो आपका, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या चर्चा करें, तो यहाँ पर जब v कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तो एसिलेशन 0 होगा, एसिलेशन क्या होगा 0। तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति, यानी कि जो वस्तु की गति हो रही है वो एक समान हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो होगा, जो त्वरण होगा उसको क्या कहेंगे हम, एक समान, इसको बोलेंगे एक समान त्वरित गति। क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति।
क्योंकि त्वरण क्या है, नियत एक समान है, समान होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, एक समान गति हो रही है वस्तु की। यहाँ पर क्या बोला जाएगा इस स्थिति में, यहाँ पर v भी नियत नहीं है, a भी नियत नहीं है, तो इस अवस्था में हम बोलते हैं उसको असमान, क्या बोलते हैं, असमान त्वरित गति। ठीक है, ये हो गई कौन सी, एक समान गति। इस अवस्था में एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, और ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन। तो 3 टाइप की गति यहाँ पर हमने डिस्कशन किया, जिसमें एक में v नियत है तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, इसमें v नियत नहीं, इसमें भी v नियत नहीं। लेकिन इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, जिसमें एक में तो क्या होगा, a नियत होगा, दूसरे में a नियत नहीं होगा। जिसमें a नियत होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, एक समान त्वरित गति, और दूसरे को क्या पढ़ेंगे, असमान त्वरित गति। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने त्वरण के बारे में डिस्कशन किया, चर्चा की। ठीक है, इससे आगे जो होगा, जैसे औसत त्वरण क्या है, ताक्षणिक त्वरण क्या है, और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिससे और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड हों वो आपको पता लग जाए। थैंक यू।